आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, खोज फिरा संसार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। आते तेरे द्वार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, आते तेरे द्वार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। गुरु ईश वंदना। अश्वमेध जैसे महायज्ञ के संचालन का दायित्व बहुत भारी है, गंभीर है। हम बालकों को स्वयं सेवक के रूप में जिस महान सत्ता ने नियुक्त किया है, उस गुरु सत्ता को नमन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने निर्देशों, अनुशासनों को समझने और उनके अनुपालन की क्षमता प्रदान करें। माता सरस्वती हमारी वाणी को, हमारी भाव संवेदना को संयत और परिष्कृत बनाए रखे। भगवान वेदव्यास हमें इस व्यासपीठ की गरिमा का निर्वाह करने की सामर्थ्य प्रदान करें। हम वंदना करेंगे। आप सभी भावनापूर्वक मन ही मन दोनों हाथ जोड़कर वंदना में साथ दें। लौकिक मन गे स्वर विलंबित गति। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं
भावातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पवित्रीकरणम् सभी साधक बाएं हाथ में एक चम्मच जल लें, दाहिने हाथ से उसे ढकें। भावना करें कि दिव्य सत्ता पवित्रता की वर्षा कर रही है। ॐ पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम्। 3 मंत्रों से स्वाहा शब्द के साथ एक एक आचमनी जल मुख में डालें। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी जाए, दोबारा जल लें। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। फिर तीसरी बार लें। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। शिखावन्दनम्। संस्कृति के अनुगमन की तेजस्विता अपने अंदर विकसित करने के भाव से शरीर के सर्वोच्च भाग सिर पर इसे स्थापित करने का विधान ऋषियों ने बनाया है। लौकिक मंत्र, दैवत मध्यम स्वर, विलंबित गति। ॐ चिद्रूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठदेवि शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। प्राण का प्रवाह अपने अंदर ले जाने तथा स्थापित करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। वैदिक मंत्र, मध्यम स्वर, विलंबित गति। ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। न्यासः। दिव्य कार्यों के लिए अपने अंग अवयवों में दिव्य चेतना स्थापित करने के लिए न्यास का विधान ऋषियों ने बनाया है। ॐ वाङ्मे आसीस्तु मुख को। ॐ नसोर्मे प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ॐ बाहोर्मे बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ॐ ऊर्वोर्मे ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ॐ अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। संपूर्ण शरीर को। पृथ्वी पूजनम। देवभूमि के सच्चे सपूतों जैसा जीवन जीने की सामर्थ्य पृथ्वी माता हमें प्रदान करे। इस भाव से मंत्र के साथ एक आचमनी जल पृथ्वी माता पर अर्पित कर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। लौकिक मंत्र, दैवत मध्यम स्वर, विलंबित गति। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका
देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् रक्षासूत्रम्। वैदिक मंत्र धैवत मध्यम स्वर मध्यम गति। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। चंदन धारणम। मस्तिष्क हमारा देव कार्य के अनुरूप शांत रहे, जागरूक रहे एवं विवेक युक्त रहे, इसी भाव से एक दूसरे के माथे पर चंदन लगाएं। लौकिक मंत्र धैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कलश पूजनम। परमात्मा को घट घटवासी कहा जाता है। दोनों हाथ से कलश का स्पर्श करें, वरुण देवता का भाव भरा आवाहन करें, पूजन करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिर्षड्वं समान आयुः प्रमोषीः दीपपूजनम्। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। देवावाहनम। परमात्मा की विभिन्न धाराओं देव शक्तियों का आवाहन करते हैं। वे इस यज्ञ पुण्य प्रयोजन की पूर्ति के हेतु यज्ञशाला में पधारें, हमें सही दिशा, प्रेरणा तथा समुचित शक्ति अनुदान देकर कृतकृत्य करें। सबसे पहले गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन करते हैं। सद्गुरु बिना किसी को सज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सज्ञान कब मिला है। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। शक्ति शोक गुरु है, गुरु ही परम सुधारस। गुरु शक्ति शोक गुरु है, गुरु ही परम सुधारस। गुरु ही परम सुधारस। गुरु से ही इस जगत को अध्यात्म बल मिला है।
तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्बुद्धि और सद्विवेक प्रदान करने वाली आदि शक्ति जगत जननी माँ गायत्री का भाव भरा आवाहन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। बहनों और भाइयों, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस अश्वमेध गायत्री महायज्ञ में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के साथ अपना समस्त जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी हमारे मध्य में हैं। गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की निरंतर प्रेरणा देता है और हम उस मार्ग पर चलकर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज गुरु दीक्षा क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और गुरु हमारा पग पग पर किस तरीके से मार्गदर्शन करता है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि श्रद्धेय जी के मुखार बिंदु से आज हम उस गुरु दीक्षा को लेने में सक्षम रहेंगे। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान देश विदेश से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सभी अश्वमेध के याजकों और सभी हमारी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से जुड़ रहे हैं। गुरु से जुड़ना एक इस प्रकार से है जैसे गंदा नाला गंगा नदी में मिल जाता है तो गंगा कहलाता है, पवित्र गंगा नदी बन जाता है। इसी तरह से आज से आपकी दिशा धारा अब तय करेंगे परम पूज्य गुरुदेव। वे आपका ध्यान रखेंगे और वे हमेशा आपके पीछे, आपके साथ साथ चलेंगे, आपके चारों तरफ चलेंगे। गुरु मास्टर होता है, पायलट होता है, बॉडीगार्ड होता है, चारों तरफ से रक्षा करता है। गुरु का साथ होना यानी आपके पास एक सहारा है, आप कभी अकेले नहीं हैं। हम दुनिया में परेशान तब होते हैं जब हम अकेले रह जाते हैं, और अकेले रह जाने के बाद हमको लगता है हमारे साथ तो कोई नहीं दे सकता। हमारे परिवार वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, पत्नी भी हमारे साथ नहीं है। जब लोक परलोक की बात आती है, लोक के मामले में तो साथ देते हैं सब, परलोक के मामले में कोई साथ नहीं देता। ऐसे में लोक और परलोक दोनों क्षेत्रों को संभालने के लिए गुरु आपके साथ सतत मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता है। और ये गुरु दीक्षा आप अश्वमेध महायज्ञ में ले रहे हैं तो आपको हमेशा याद रहेगी। अगर आपने पहले भी ली हो तो आप फिर से आज ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, उनको आप एक बार फिर से सुन लेंगे तो सोचेंगे हम फिर से इसको याद कर लेते हैं और फिर से कर लेते हैं। इस दीक्षा को कहते हैं प्रायश्चित दीक्षा। हमने ली तो थी, बहुत पहले ली थी, गुरुजी से ली थी, माता जी से ली थी, परंतु हम फिर से आज ले लेते हैं और गायत्री मंत्र को फिर से दोहरा कर अपने जीवन को एक प्रकार से सौभाग्य से भर सकते हैं। जितनी बार अच्छा काम हो उतनी बार अच्छा लगता है। इसलिए दीक्षा को ऐसा मानते हुए कि ये बहुत पावन पुनीत कर्म है और इसके माध्यम से हमने इस यज्ञ के द्वारा अपने आप को गुरु से फिर से जोड़ लिया। कहीं संबंध विच्छेद हो गया होगा, कहीं थोड़ा सा हमारे धागे कमज़ोर हो गए होंगे, या हमने उनको बीच में भुला दिया होगा, साहित्य नहीं पढ़ पाए होंगे, तो हम फिर से गुरुदेव से जुड़ने की कोशिश करते हैं। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है और कहा जाता है जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वे कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो मेरी भजन में लगे हुए जो लोग हैं उनका मैं योगक्षेमम वहाम्यहम, उनका मैं योगक्षेम अपना वहन करता हूँ। मैं सारा योग यानी जो हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, वो क्षेम यानी जो कल्याणकारी पथ है हमारे लिए, उस तरफ ले जाने का मार्ग, इसको सारा वहन करने का काम गुरु करता है। और गुरु जो है जगत गुरु है,
परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी दोनों ने मिलकर के गायत्री मंत्र को जन जन के बीच में फैलाया, जन जन के बीच में लोकप्रिय किया। और आज ये स्थिति है कि पूरे प्लेनेट पे अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है तो हर गुरु, आप किसी भी गुरु से पूछ लेंगे, किसी भी धर्म पंथ के संप्रदाय गुरु से पूछ लेंगे, कहेंगे गायत्री मंत्र की जहाँ तक बात है वहाँ इसके अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी अगर कोई हैं जिन्होंने तपस्या की है और जिन्होंने उसको प्राप्त किया है, वो आचार्य श्री राम शर्मा है। उनके अगर आप गुरु शिष्य हैं तो आपको कभी भी इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इसलिए आप एक अधिकारी विद्वान से जुड़ रहे हैं, एक ऐसे अधिकारी विद्वान से जिन्होंने कि अपनी 24 लाख की 24 वर्ष की तपश्चर्या अपने जीवन में जितनी की थी वो सारी लोक के लिए अर्पित कर दी कि इसका पुण्य सबको मिले। मैं अपने लिए नहीं चाहता पुण्य, उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से सारी दुनिया को इसका यश मिले, तप मिले, पुण्य का जो भी पुण्य मिल सकता है वो मिले। परम पूज्य गुरुदेव ने केवल इतना ही नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रतिदिन इतनी उपासना करते थे, नियमित रूप से उनकी उपासना 24 लाख के 24 अनुष्ठान समाप्त हो जाने के बाद 1953 में समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया और करते गए। वंदनीय माता जी ने अपने आगमन के माध्यम से उनको सहारा दिया। वंदनीय माता जी के बाद वंदनीय माता जी ने अपने गुरुदेव को हिमालय जाने के बाद वंदनीय माता जी ने अपनी देव कन्याओं के माध्यम से 24 लाख के 24 अनुष्ठान फिर से करवाए। इस तरह से एक बहुत बड़ा फिक्स डिपॉजिट गायत्री परिवार के पास है तप का। इस तप के फिक्स डिपॉजिट से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आप अपने आप को हमेशा ये महसूस कर सकते हैं कि ये तप का फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि हमने गुरु से अपने आप को जोड़ लिया। जब कठपुतली अपने आप को सौंप देती है बाजीगर के हाथ में तो कठपुतली पपेट चलने लगती, घूमने लगती, जैसा वो चाहता है। उंगली चलाता है तो उसके साथ चलने लगती। जब बेल एक क्रीपर अपने आप को पेड़ से जोड़ देता है तो सीधा ऊपर पहुंच जाता है और धूप सबसे पहले उसको मिलती है, सनरेज उसके ऊपर पड़ती है। क्यों? पेड़ से जोड़ दिया ना तो लिपट गए उससे। आप भी गुरु से लिपट जाइए और आप गुरु से लिपट करके गुरु के साथ ऊंचाइयों तक पहुंच जाइए, जितनी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप उनके माध्यम से आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आप जितनी हाइट्स हो सकती हैं उतनी हाइट्स पर पहुंचेंगे। गुरु दीक्षा का बड़ा चमत्कार है। गुरु दीक्षा के माध्यम से एक नरेंद्र नाथ दत्त नाम का लड़का अपने गुरु को सब कुछ समर्पित करने के बाद विवेकानंद बन जाता है और विवेकानंद बनने के बाद सारे विश्व में भारतीय धर्म संस्कृति की पताका को फहराता है। और उसके बाद पूरा के पूरा एक रामकृष्ण मिशन स्थापित करके, विवेकानंद मिशन स्थापित नहीं किया, रामकृष्ण मिशन स्थापित करके पूरे विश्व भर में उस भारतीय संस्कृति को घर घर फैलाता है, घर घर पहुँचाता है। अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने 150वां वर्ष मनाया उनका, 150th एनिवर्सरी, एंड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड देयर वर प्रोग्राम्स हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ स्वामी विवेकानंद एज ए द बेस्ट डिसाइपल ऑफ ए गुरु, बेस्ट डिसाइपल ऑफ ए बेस्ट गुरु। ऐसे मैंने करीब 15-20 स्थानों पे मैंने व्याख्यान दिए हैं, मैंने उद्बोधन दिए हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। मित्रों, ऐसे शिष्य, विवेकानंद जैसे शिष्य हम बन सकें, निवेदिता जैसी शिष्य हम बन सकें और महर्षि दयानंद जैसे शिष्य हम बन सकें। महर्षि दयानंद मूल शंकर नाम के एक बालक थे जो टंकारा गांव नाम का गांव है मोरबी के पास गुजरात में, वहाँ जन्मे थे। उन्होंने नास्तिकता उनके जीवन में आ गई जब उन्होंने देखा कि शिव जी की मूर्ति के ऊपर चूहे घूम रहे हैं। वो जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, शिव जी का शिवलिंग जो है उसके चारों तरफ चूहे घूम रहे हैं प्रसाद के चक्कर में, तो फिर मेरी क्या रक्षा करेगा। उन्होंने कहा ये कैसा भगवान है, भाग गए वहाँ से। और भागे और भागते भागते असली कौन है जिसको ढूंढने के लिए वो वृंदावन पहुँचे और अपने गुरु को ढूंढा। गुरु ने पूछा कौन है, बोले मैं आपसे ये तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ, मैं अपना जीवन जीने का अर्थ जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। तब फिर उसके बाद उन्होंने कहा विरजानंद ने, तुम सही स्थान पर आए हो, मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम कौन हो। और विरजानंद जी ने मूल शंकर को दयानंद बना दिया। महर्षि दयानंद ने गायत्री और यज्ञ की चारों तरफ प्रचार प्रसार किया और गायत्री यज्ञ के प्रचार प्रसार के साथ पाखंड खंडिनी पताका फहराई। हरिद्वार में जहाँ पाखंड, कर्मकांड के नाम पर पाखंड होता था, जहाँ ढेर सारे लोग गलत काम करते थे, वहाँ उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराई, ध्वजा फहराई और आज आर्य समाज को हर कौन नहीं जानता, सब जानते हैं।
ये एक शिष्य का चमत्कार है, शिष्य बनने का चमत्कार है। आज आप ये सोच लीजिए कि आप शिष्य बनने जा रहे हैं तो विवेकानंद और दयानंद के स्तर का बनने जा रहे हैं। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, भाव विवल होकर अपने गुरु को स्वीकार करते हुए तैयार करना पड़ेगा। गुरु कैसा? गुरु बहुत समर्थ, सशक्त, बलवान। गुरु जैसा है वैसा ही उसको शिष्य को भी होना चाहिए। गुरु जैसा समर्थ व्यक्ति है, महापुरुष है, और आप बहुत कमज़ोर हैं, और ज़रा सी बात में आप हाथ खड़े कर देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। ज़रा सी बात में आप बहुत जल्दी नेगेटिव होकर के और आप ये कह देते हैं कि अब ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता इस काम को। उस समय आपको गुरु सहारा देता है। गुरु कहता है मैं हूँ ना तेरे साथ, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तुझे आगे शक्ति दूंगा। इसलिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है। अगर गुरु है तो गुरु उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा और बताएगा कि इस तरह से चलना चाहिए। इसलिए आज आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं, तो गुरु दीक्षा लेने के साथ साथ आप एक मन में भाव ये रखिए कि हम अपने आप को ऐसा जोड़ेंगे जैसे एक प्रकार से चिपट जाना, बिल्कुल लग जाना गुरु के साथ, गुरु के निर्देशों के अनुसार चलेंगे। दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा, अपनी इच्छा गुरु को दी। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, जैसा गुरु चाहेंगे वैसा हम करेंगे। हम लोगों ने भी अपने जीवन को गुरुदेव की इच्छा के अनुरूप बना लिया, जैसा वो चाहते थे वैसा किया। कभी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं किया। उसका परिणाम ये निकला कि जहाँ जहाँ वो ले जाना चाहते थे वहाँ वहाँ हम चाहते चले गए। उन्होंने तपश्चर्या कराई तो हमने भी तपस्या की। उन्होंने कहा कि इतना कठिन जीवन जियो तो हमने कठिन जीवन जिया। उन्होंने कहा कि लोग की तरफ मत देखो, संसार की तरफ मत देखो, तो हमने नहीं देखा। आप भी ये मान के चलिएगा कि आपको सूक्ष्म रूप में आप में से हर एक को परम पूज्य गुरुदेव व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देंगे। क्या इतने सारे गुरुदेव आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। आपका व्यक्तिगत गुरु आपके अंदर आकर के आपको मार्गदर्शन देगा और आपको हमेशा आपका पालन करेगा गुरु दीक्षा हो जाने के बाद। गुरु दीक्षा मित्रों एक बहुत पावन कर्मकांड है। आध्यात्मिक परिणय हो जाता है। परिणय यानी शादी को कहते हैं। आध्यात्मिक मैरिज बिटवीन गुरु एंड शिष्य। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? कि आत्मा का आत्मा से मिलन हो जाता है। बस उसके बाद फिर गुरु शिष्य का इस तरह से भरण पोषण करता है जैसे कि एक पति पत्नी का करता है या पत्नी पति का करती है। दोनों मिलकर के जैसे एक पानी और दूध और में चीनी मिलकर के एक हो जाते हैं, कहीं अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से गुरु और शिष्य मिलकर के एक हो जाते हैं, दोनों को अलग नहीं कर सकते। आज कोशिश करिए कि आप उनके साथ जुड़ें। आपको कुछ शर्तें पालन करना पड़ेंगी। पहली शर्त यह है कि अपनी बुराइयों को छोड़ने का व्रत ले लीजिए। आज बुराइयाँ कौन सी हो सकती हैं? मैं कुछ गिनाता हूँ, आप ज़रा सुनने की कोशिश करना, देखना आपके अंदर तो नहीं है। और क्या बुराइयाँ हो सकती हैं? आपके जीवन में व्यक्तिगत जीवन की बुराई हो सकती है, आपके जीवन में सामाजिक जीवन की बुराई हो सकती है, और आपके जीवन में खान पान की बुराई हो सकती है। व्यक्तिगत बुराई क्या है? व्यक्तिगत बुराई है दूसरों के दोष देखना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना और पीठ पीछे बुराई करना, कड़वा बोलना, झूठ बोलना, जब देखो तब नाराज़ हो जाना, जब देखो तो गुस्सा हो जाना। पति और पत्नी के बीच में भी हो सकता है, दोस्तों के बीच में हो सकता है, मित्रों के बीच में हो सकता है, आदमी आदमी के बीच में हो सकता है। इसलिए ये जो व्यक्तिगत जीवन की बुराइयां हैं, इनसे आप बचने की कोशिश करना। अगर एक बुराई आज छोड़ देंगे तो रास्ता खुल जाएगा अगली बुराई छूटने का, और अगर आप एक बुराई नहीं छोड़ेंगे तो फिर अगली बुराई के लिए रास्ता नहीं खुलेगा, फिर आपके पास बुराइयां आती चली जाएंगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे अर्जुन, ये जो इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष, ये दो चीज़ें हैं, ये हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक हैं। इनसे बचना चाहिए। राग यानी टू मच अटैचमेंट, और द्वेष यानी टू मच जेलसी, टू मच डिसलाइकिंग द पर्सन। डिसलाइकिंग का मतलब ये होता है कि हमको इसका कुछ नहीं अच्छा लगता, इसका बोलना अच्छा नहीं लगता, इसका हमारे सामने आना अच्छा नहीं लगता, हम इसकी बुराई करेंगे। ये जो ईर्ष्या द्वेष है, ये ईर्ष्या द्वेष जो है, ये आदमी के लिए सबसे बड़ा जहर है। आप किसी की बुराई क्यों करते हो? आखिर किसी की बुराई करने से आपको मिलता क्या है? आप किसी सामने वाले को और अधोगामी बनाते हो बुराई करके। हमारे आपस की बोलचाल में जब निंदाजनक शब्द आते हैं तो आप आज एक संकल्प ले लीजिए कि जब निंदा होगी तो हम उस स्थान पर खड़े नहीं रहेंगे। अगर किसी की बुराई हो रही होगी तो हम वहाँ नहीं खड़े रहेंगे। आप देखिए कि धीरे धीरे आप इतने पवित्र होते चले जाएंगे कि भाई ये तो बुराई सुनता ही नहीं है,
तो फिर बुराई करने वाले भी चुप हो जाएंगे कि बुराई करना ही नहीं चाहिए। क्यों? जब वो नहीं खड़ा रहता है, इसका मतलब ये कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस मैन। आप भी अपने बारे में सोचिएगा कि हम बुराई नहीं सुनेंगे किसी की भी। बुराई हो सकता है कि किसी की सही भी हो और सही भी हो करके आपके कान में आती है, तो गंदगी आपके एक प्रकार से आपकी गटर की नाली बना देती है आपके कान को, और यहाँ पर आकर गंदगी जो है आपके व्यक्तित्व को दूषित करती है। तो बुराई नहीं सुनेंगे किसी की, झूठ नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। आज ये भी आ गया है हम सब के पास, हर एक के पास मोबाइल आ गया, तो बुराई करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मोबाइल से 1000 SMS कर दीजिए, मेल कर दीजिए, आपको मालूम है वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए नहीं बनाया था, जिसने बनाया था उसको ये नहीं मालूम था कि बुराई करने के लिए बनाया लोगों ने, पर अब लोगों ने कर दिया, इसका उपयोग कर लिया और इसका दुरुपयोग करते हैं। तो मित्रों, आज से आप एक व्यक्तिगत जीवन की बुराई को छोड़ने का व्रत लेना, एक कोई छोड़ने का। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साध लोगे तो सब सज जाएगा धीरे धीरे, और सब छोड़ोगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, उसके बाद कहोगे आज इतनी अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने कही, हमने सब छोड़ दिया, सब बुराई छोड़ दी, आज से हम अच्छे बन गए, बहुत बढ़िया। और कल फिर चालू कर दोगे तो उसको कौन देखेगा? ऐसे नहीं, सब मत छोड़ो, धीरे धीरे करके छोड़ते चले जाना। जब अगला मौका आए, हमारे भाई लोग आते रहते हैं यहाँ, हम भी आते रहते हैं, तो हम अगली बार आएँ तो फिर दूसरी बुराई छोड़ देना। तो पहली बुराई छोड़ने से बड़ा लाभ मिला, दूसरी बुराई छोड़ देंगे। दूसरी बुराई खान पान की। खान पान में क्या होता है मित्रों कि हमारा खान पान जो है बड़ा दूषित हो गया है। आज जो भी हम खा रहे हैं उसमें अनावश्यक चीज़ें मिली हुई हैं, आपको मालूम भी नहीं है कि कौन सी वेज है, कौन सी नॉन वेज है, आपको नहीं मालूम। आप अगर सही अर्थों में देखने की कोशिश करेंगे, जिलेटिन प्रोडक्ट हर कहीं मिला हुआ है, इन सब चीज़ों में नॉनवेज खाने से आपका शरीर सही अर्थों में मानवीय काया हर्बीवोरस है, यानी शाकाहारी है, इसमें मांसाहार के लिए कोई स्थान नहीं है। आप कुछ भी खाएंगे तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। अन्नो वही मन, अन्न से मन बनता है, तो आपके मन को दूषित मत होने दीजिए। अगर आप मन को दूषित होने देंगे तो आपके खान पान का प्रभाव पड़ेगा। आप चाहे मैकडोनल्ड पे चले जाएं, बर्गर ले लें, कुछ भी खा लें, कहीं ना कहीं नॉनवेज मिला हुआ है। तो क्या कुछ भी ना खाएं, घर में बैठ के रोटी सब्जी खाते रहें, हमारा मूड गड़बड़ा जाएगा। कभी ना कभी तो कुछ खाएं, तो घर में बनाओ ना, किसने मना किया? बाहर जाओ ना, ऐसे वेस्टर्न रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पर कि प्योर मिलता है, प्योर वेजिटेरियन मिलता है, वहाँ जाओ, हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट में जाके खाओ, कोई भी दिक्कत नहीं। पर घर का बनाया हुआ भोजन आपके लिए हमेशा लाभकारी रहेगा, और आप पौष्टिक भोजन करेंगे तो सात्विक भोजन करेंगे, सतोगुणी विचार आएंगे। सतोगुणी विचार जो हैं उनके माध्यम से आप हमेशा अच्छे बनेंगे। कोशिश करिए कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये निर्धारण हम स्वयं करें। आज पास्ता, पिज़्ज़ा और दुनिया भर की चीज़ें चल पड़ी हैं, और हमारे बच्चे बड़ी जिद करते हैं। बच्चे जिद करते हैं, बच्चों के साथ हम भी खा लेते हैं। आज मोस्ट ऑफ द एवरेज पर्सन इन इंडिया, मैं ऑस्ट्रेलिया की नहीं बोल रहा हूँ, भारत में तेज़ी से मॉडर्निज्म आया, तेज़ी से वेस्टर्न कल्चर आई, वेस्टर्न सिविलाइजेशन आई, तो क्या हो गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम शाम को भोजन नहीं बनता घर में। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं आप लोग। मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों के माध्यम से आप संस्कृति का संदेश देते हैं सबको। आप तो घर में भोजन बनाते भी होंगे, घर में खाते भी होंगे, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में क्या हो गया है कि शाम का भोजन जो है लोग होटल में खाते हैं, बच्चों को साथ ले जाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। आज शाम को कहाँ चलना है, किस होटल में चलना है, ढेर सारी होटल खुलेंगी। ये भारत की गंदगी को दूर करने का हम कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश करिए कि यहाँ इस तरह की गंदगी ना आने पाए। भोजन पे अपना कंट्रोल, नॉन वेज और वेज दोनों के बारे में समझने की कोशिश करिएगा कि वेज भोजन मनुष्य काया के लिए है। हमारी आंतों की बनावट, आंतों की लंबाई, कैनाइंस, हमारे कैनाइंस और कुत्ते के कैनाइंस देख लीजिए, बिल्ली के देख लीजिए, शेर के देख लीजिए, और हमारा सलाइवा सिक्रेट होने का तरीका, हमारी टंग का लटकने का तरीका, हमारे अंदर जो ग्लैंड्स हैं उन सब का तरीका, ये सारा के सारा ये बताता है कि हम केवल शाकाहार पचा सकते हैं, हम मांसाहार नहीं खा सकते। नहीं, डॉक्टर कहते हैं वीक हो जाओगे इसलिए तुमको खाना ही पड़ेगा, तुमको जिलेटिन वाला चीज़ खाना पड़ेगा, तुमको मांस खाना पड़ेगा, तुमको ये खाना पड़ेगा। आप मना कर दीजिए, आपके स्वास्थ्य की गारंटी मैं लेता हूँ कि कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई डॉक्टर ऐसा कहता है कि नहीं आप बीमार पड़ोगे, तो उस डॉक्टर को मुंह पे जवाब देना कि नहीं, नॉनवेज खाने से अगर स्वास्थ्य ठीक रहता है तो मैं नहीं खाऊंगा, इस जीवन में नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। इस तरह से नॉनवेज से बचने की कोशिश करना है। क्यों? आप दीक्षा तो ले लेते हो, दीक्षा का लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप दीक्षा की शर्तों का पालन नहीं करते।
दीक्षा की शर्तों का पालन आज से करने का आप संकल्प लीजिए कि हम इन नियमों का पालन करें। इसके अलावा शराब, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, मैं जानता हूँ ये नहीं पीते होंगे आप, कोई भी नहीं पीता होगा, पर इन सब से दूर रहने की कोशिश करना, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं शरीर को दूषित करती हैं। इस शरीर को देवालय कहा गया है, आध्यात्मिक राजधानी कहा गया है। 9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाजों की आध्यात्मिक राजधानी। जब इसको राजधानी कहा गया है तो कैपिटल है, इस कैपिटल की रक्षा करना आपका काम है। भगवान रहते हैं इसमें, ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, मैं स्वयं रहता हूँ, अहम आत्मा गुड़ाकेश। वो कहते हैं हे अर्जुन, ये जो है मेरी आत्मा स्वयं नहीं विराजती है आदमी के अंदर, अंतरात्मा में विराजती। जब भगवान स्वयं विराजमान है तो भगवान को आप गलत चीज़ क्यों खिलाते हो? इसलिए ये सब चीज़ें नहीं हो रही। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, लास्ट, दिखावा, प्रदर्शन, फजूल खर्ची, प्रदर्शन की वृत्ति, दिखाने की वृत्ति। हम तो अपने बच्चे की शादी में इतना पैसा खर्च करेंगे, हम तो ये करेंगे। पैसा बचाइए ना, वहाँ से अच्छे काम में लगाइए। ऐसे अश्वमेध यज्ञ जैसे कार्यक्रम होते हैं और ज्ञान यज्ञ जैसे होते हैं, उनमें लगाइए, अच्छे अच्छे चीज़ों में, चैरिटेबल प्रवृत्तियों में दीजिए। ढेरों लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, आज भूखे सो जाते हैं, उनके लिए आप NGO के माध्यम से प्रवृत्तियाँ ऐसी चलाइए। हमारे यहाँ ढेर सारे NGO इतने बढ़िया अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको कपड़े देते हैं जा जाकर। हमने एक मूवमेंट चलाया है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिया। आप दिया को यहाँ लोकप्रिय करिए। दिया ब्रिस्बेन, दिया सिडनी, दिया मेलबर्न, दिया एडिलेड, और इस दिया के माध्यम से जिनके पास वस्त्र नहीं हैं, जो रात को ठंडे उसमें सोते हैं, उन कपड़े पहुँचाइए, उनको मदद पहुँचाइए, उनको हॉस्पिटल ले जाइए। ये काम करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पैसा कहाँ से बचाएंगे? फिजूल खर्ची से। आपके पास ढेर सारे कपड़े हैं तो उनमें से कम कर दीजिए, कुछ कपड़ों में भी काम चल सकता है। इस तरह से ढेर सारे सामान रखने के बजाय, होर्डिंग करने के बजाय, संग्रह करने के बजाय आप अपरिग्रह की व्रत को लीजिए कि हम परिग्रह नहीं करेंगे, संचय नहीं करेंगे। ये 3 बुराइयां हैं जिनको छोड़ने का नाम कहलाता है देव दक्षिणा। देवत्व धारण करने के लिए दी गई दक्षिणा। इस देव दक्षिणा को आज लेंगे, भगवान आपकी बुराइयां स्वीकार करते हैं। आप सारी बुराइयां हमें दे दीजिएगा। हम परसों अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं। हम आपकी सारी बुराइयां बांध करके, एक्स्ट्रा बैगेज भी बनाना पड़ा तो एक्स्ट्रा बैगेज बना करके हम ले जाएंगे अपने साथ, और गुरुदेव माता के चरणों में सौंप देंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने अपनी बुराइयां दी हैं, इनकी बुराइयां दूर कर देना गुरुदेव, और आप देखना आपकी बुराइयां दूर हो जाएंगी सबकी, आप अच्छाइयों की ओर बढ़ने लगेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में कोई बुराइयाँ नहीं है। हमारा बैगेज बहुत कम, छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। फिर भी अगर कोई हो तो आज सोच लीजिए, मन में सोच लें। सोचने मात्र से आपको लिख के नहीं देना है किसी को। और जब बोलने को कहा जाए कि बुराई को छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ, तो जोर से मत बोलना, आज से मैं झूठ बोलना छोड़ता हूँ। अरे तो आसपास बैठे लोग सोचेंगे कि अब तक झूठ ही बोलता था, जो भी बोलता था झूठ बोलता था। ऐसा नहीं, जोर से नहीं बोलना है, मन ही मन बोलना है। आपने आपको सुनाना है, किसी और को, दुनिया को नहीं सुनाना है आपको, ना मुझे सुनाना है, ना किसी को सुनाना है। आपको अपने गुरु को सुनाना है और अपने आप को सुनाना है, बस अपने तक सीमित रखना है। 5 नियम और हैं जो आपको करना है आज से। ये दीक्षा को इतना कठिन मत मानना, जितना आप सुन रहे हो इतना कठिन नहीं है। दीक्षा पालन की जा सकती है यदि शर्तों का पालन किया जाए। उपासना, साधना, आराधना, 3 योग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। उपासना भक्ति योग, साधना ज्ञान योग, और आराधना कर्म योग। ये 3 चीज़ें आप जीवन में उतारने की कोशिश करना। उपासना का मतलब होता है परमात्मा के पास बैठना। परमात्मा के पास बैठने के लिए परमात्मा जैसा बन जाना। हमारे सारे के सारे उपनिषद उप जो बना हुआ ना, ये पास बैठने के लिए बनाया गया। पास बैठकर कहे गए ज्ञान को उपनिषद कहा गया। उपनिषद पास बैठकर किया गया। ऋषियों के आसपास 4-5 लोग बैठे रहते थे, ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान के पास बैठकर भगवान जैसे बन जाना। उपासना का मतलब होता है भगवान के पास बैठकर भगवान जैसा बन जाना। भगवान क्या है? आदर्शों का, श्रेष्ठताओं का, सत्प्रवृत्तियों का, आइडियल्स, क्वालिटीज, वर्च्यूज, ऑल कलेक्टेड टुगेदर दे फॉर्म गॉड। ये भगवान है, ये मेरे गुरुदेव की परिभाषा है। भगवान सत्प्रवृत्तियों का समूह है। आप भी अच्छाइयों का समूह बन जाइए, आप उनके जैसा बन जाइए। गर्मी के पास बैठने से गर्म हो जाते हो, ठंडे के पास बैठ के ठंडा हो जाते हो, चंदन वृक्ष के पास टच करने से चंदन जैसे हो जाते हो, परफ्यूम लगा के खुशबूदार हो जाते हो। पर भगवान के पास बैठकर भगवान जैसे क्यों नहीं बनते? भगवान जैसा बनने की कोशिश करिए। भगवान के पास बैठने की कोशिश करेंगे तो भगवान जैसा बनेंगे। आप रोज माला करते हो, उठाते हो, देखते हो कितनी हो गई, फिर नीचे रख लेते हो, फिर देखते हो फिर कितनी हो गई, खत्म ही नहीं होती। मालूम नहीं कौन सा संकल्प दिला दिया डॉक्टर साहब ने 3 माला रोज करने का, ये तो खत्म ही नहीं होती माला, हमारी चलती नहीं है, या हम सो जाते हैं, नींद आ जाती बीच में। 3 माला करने में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।
उपासना का मतलब होता है 3 माला के माध्यम से आत्मकल्याण, दूसरी माला लोक कल्याण, तीसरी माला विभीषिकाओं का निवारण। ढेर सारी विभीषिकाएं छा रही हैं, न जाने कहाँ कहाँ बाढ़ आ रही है, न जाने कहाँ कहाँ भूकंप आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, टेररिस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सब आक्रमणों को निरस्त करने के लिए गायत्री मंत्र का समूह साधना वाला व्यापक प्रयोग हम सब लोग करेंगे, और सबकी चिंतन चेतना से ऊपर वातावरण में एक ऑरा बनेगा, प्रभामंडल बनेगा, और उस ऊर्जा मंडल के माध्यम से सारा के सारा जो विषाक्तता छा गई है, पॉइजन छा गया है, वो पॉइजन निकल जाएगा। इसलिए आप लोग प्रार्थना करिए कि हम उपासना हम रेगुलर कर सकें। उपासना में 2 चीज़ जरूरी है, नियमितता, निरंतरता, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी। रेगुलरिटी आप रोज करिए उसको, भले ही थोड़ा सा समय आपको कहीं और से काटना पड़े, पर रेगुलर रोज करिए। निरंतरता, कंटिन्यूटी, करते रहिए, साल भर तक कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता नहीं, आप करते रहिए। जप से सिद्धि मिलती है। अनिर्वाण महर्षि अनिर्वाण बहुत बड़े जप योग के सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा है जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। जब से सिद्धि मिलती है, संशय मत करना, डाउट मत करना, पर वो तब मिलेगी जब आपका जप में मन लगे। इसलिए जप के साथ गायत्री मंत्र का भावार्थ, गायत्री मंत्र का भावार्थ है उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसके लिखे हुए आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे, इसके लिखे हुए आपको बड़े बड़े बैनर्स मिल जाएंगे, अपने यहाँ लगा लीजिए पूजा घर में। आपके बच्चे को भी बोलने दीजिए उसके मतलब को। गायत्री मंत्र का अर्थ जब बोलेंगे और समझेंगे, तब उसके बाद गायत्री मंत्र का आपको प्रभाव समझ में आएगा, वास्तव में गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली है। गायत्री मंत्र से बड़ा शक्तिशाली मंत्र आज तक इस विश्व में कोई हुआ नहीं, न कहीं होगा। और गायत्री मंत्र की दीक्षा के माध्यम से आपको ऊंचा उठाने वाला न कोई आएगा कभी, न कभी आया है। केवल गुरुदेव आए थे, और गुरुदेव ने ही पूरे प्लेनेट में आज 80 करोड़ 90 करोड़ व्यक्ति यदि आज गायत्री मंत्र जप रहे हैं, तो इसका प्रभाव इसलिए देखा जा रहा है कि इसलिए इसी रूप में देखा जा रहा है जिस रूप में आज हम देखते हैं कि संसार विनाश को प्राप्त नहीं हुआ। नहीं तो अगर नहीं होता गायत्री मंत्र तो संसार विनाश को प्राप्त हो गया होता। मित्रों, आप गायत्री मंत्र की उपासना नियमित रूप से करना। 3 माला रोज। 3 माला में कितनी देर लगती है? 20 मिनट, बस, ज़्यादा नहीं। और कम कर लीजिए, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, बस। इस 15 मिनट तक तो आपका मन लगे रहना चाहिए भगवान में। गायत्री माता का ध्यान कीजिए, सूर्य का ध्यान कीजिए, सूर्यमंडल का ध्यान कीजिए, और भाव विवल होकर अपने आप को उनके चरणों में सौंपने का प्रयास कीजिए, बस। ये उपासना है। दूसरा है साधना। साधना का मतलब होता है कि अपने आप पर अपना नियंत्रण, अपने ऊपर अपना कंट्रोल। और कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? आपको नियमित रूप से अच्छे विचारों में लीन रहने की कला सीखनी पड़ेगी। इसलिए पूरे साधना, जीवन साधना, 24 घंटे की साधना की कुंजी है विचार संयम। विचारों को अपने कंट्रोल में करना सीखिए। विचार संयम, विचार। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आधे से ज़्यादा लोगों के मन न जाने कहाँ भाग रहे होंगे कि कब खत्म होगा डॉक्टर साहब का लेक्चर, कब यज्ञ चालू होगा, कब यज्ञ खत्म होगा, कब भोजन मिलेगा, कब शाम का दीप यज्ञ होगा, कब कल का कार्यक्रम होगा, कब समापन होगा। मन भागता है, क्यों? क्योंकि आपका मन घर में है। आप यहाँ ले आइए उसको खींच के। विचारों का संपादन, विचारों का क्रिएशन, क्रिएटिंग थॉट्स, आर्ट ऑफ थिंकिंग इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न। आर्ट ऑफ थिंकिंग कैसे सीखें? स्वाध्याय के माध्यम से। निरंतर सद्विचारों में रमण करते रहना, निरंतर अच्छे कंटिन्यूटी सद्विचारों में बने रहने की, ये अगर आप सीख लेंगे तो स्वाध्याय हो जाएगा। इसके लिए अच्छी किताबें पढ़िए। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 बुक्स लिखी हैं। इतनी किताबें लिखने वाला कोई भी महापुरुष इस धरती पे नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति नहीं आया, कोई भी साहित्यकार नहीं आया जिसने अकेले अपने हाथ से बिना किसी स्टेनो के, बिना किसी असिस्टेंट के 3200 किताबें लिखी हैं। और उन 3200 किताबों में हर फील्ड को टच किया है, जीवन जीने की कला के हर पक्ष को टच किया है। आप उनमें से एक किताब ले लीजिए, कोई पढ़ लीजिए, आपका जीवन देखिए बदल जाएगा। फिर आप दूसरी किताब पढ़िए। कुछ नहीं पढ़ सकते तो अखंड ज्योति किताब पढ़िए, अखंड ज्योति पत्रिका पढ़िए। ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन चले जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, या आप उसको एक एक पन्ना रोज पढ़ते रहिए। रेगुलरली पढ़ते रहने से आपके अच्छे विचारों का एक मैग्नेटिज्म बन जाएगा, बहुत बढ़िया, जो आपके चारों ओर बना रहेगा। ये विचार संयम कुंजी है। इसके बाद 3 संयम और हैं। इंद्रिय संयम, खान पान पे नियंत्रण। तीसरा है अर्थ संयम, पैसे पे नियंत्रण, पैसे के खर्च पे नियंत्रण। और चौथा है टाइम मैनेजमेंट, समय संयम, समय पे अपना नियंत्रण। जब भी कोई हिंदुस्तानी कार्यक्रम होता है, इंडियन कार्यक्रम होता है, तो सब लोग कहते हैं कि अरे वहाँ तो चलता है, 1 घंटे लेट भी जाओ तो भी चलता है।
सुबह सुबह हमारे भाइयों को बड़ी दिक्कत हुई लोगों को इकट्ठा करने में, क्योंकि हमारे लोग थक गए थे कल बैठकर बहुत लंबा, तो इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत हुई। क्यों? समय संयम का पालन नहीं किया ना। समय से कार्यक्रम चलते हैं, हमारे सब कार्यक्रम समय से चलते हैं। शांति कुंज में आप जाएं, चाहे शांति कुंज के कार्यक्रम में बाहर जाएं, आपको हर चीज़ संयम समय पे मिलेगी, टाइम पे मिलेगी। टाइम पे मैनेज करना बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने समय को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी सारी सफलताओं की कुंजी खोज ली। ऑल द कीज टू द सक्सेस आर थ्रू टाइम मैनेजमेंट के लिए। मित्रों, ये करिएगा कि इन चारों संयमों का पालन करिएगा। इसमें एक संयम ऐसा है जिसके बारे में बताना जरूरी है, खान पान वाला संयम जो है वो हमारा बहुत गड़बड़ है। खान पान वाला संयम की बात मैं पहले कह चुका हूँ, परंतु कुछ थोड़ा अलग ढंग से कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है खान पान पे, उसका अपनी कामुकता पे भी नियंत्रण है, काम वासना पे भी नियंत्रण है। अगर आपका खान पान सही है तो आपकी काम वासना अपने कंट्रोल में रहेगी। हम क्या करते हैं, हम खाते हैं, पर खाते हैं तो इतना खाते हैं कि हमको अपना ही नहीं पता, होश होता है कि कितना खा गए। हम पूरा पेट भर लेते हैं, पूरा पेट भर के उसके बाद भी अगर कोई कहे तो थोड़ा बहुत और खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेर शिकार करता है तो अपने लिए खाता है, और खाने के बाद क्या करता है कि वो बाकी जितना उसके पेट में ज़रूरी है उतना खाता है, बाकी छोड़ देता है। और उसके सामने से हिरण भी निकल जाए 3-4 दिन तक तो वो हिरण को शिकार नहीं करता। कई उसके असिस्टेंट होते हैं, उसके आसपास घूमने वाले, जिनको आप ये बोलते हैं कि ये लोग खुशामदगार जो होते हैं, गीदड़ होता है, लोमड़ी होती है, फॉक्स होती है, ये सब होती है, ये सब आसपास आते हैं, बोलते हैं आप हमारे लिए शिकार कर दीजिए ना, आप थोड़ा सा खाना, बाकी आप भोग लगा दीजिए, बस शेर महाराज आप भोग लगा दीजिए, बाकी हम खा लेंगे, आप चिंता मत करिए। तो डांट देता है, घुड़की देता है, भगा देता है, कहता है जब हमको भूख लगेगी तो हम खुद शिकार करेंगे, हम अपने लिए शिकार खुद ढूंढ लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमको, तुम आसपास मत आना हमारे। वो तब शिकार करता है जब उसको भूख लगती है। हम क्या करते हैं, हम पूरा पेट भर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास आके कोई कहता है कि साहब थोड़ी जलेबी बहुत बढ़िया बनी है, बहुत स्वादिष्ट है, आप खाएंगे? आप कहते हैं चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो चलने वाली संस्कृति है, इससे हमारा पेट खराब हो जाता है, इससे हमारा सब तबीयत खराब हो जाती है और हमारा संयम गड़बड़ा जाता है। सबसे बड़ी बात संयम गड़बड़ा जाता है। बस संयम गड़बड़ाया तो उसके बाद फिर आपकी सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती है। शरीर की अंदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, सब दुनिया भर की बीमारियां हमारे खाने पीने की गड़बड़ी से आती हैं। हमारी गुजराती कम्युनिटी है, हमारे बीच में बैठी है, बहुत सरस भोजन छे, बहुत सरस, बहुत स्वादिष्ट। जानते हैं कि नहीं? आप सब जानते हो ना? बाकी भी यहाँ रहने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं। सरस है ना, स्वादिष्ट भोजन। तो गुरुदेव ने कहा स्वादिष्ट भोजन है तो और कम खाओ, ताकि अगले दिनों तुमको खाने की संभावना बनी रहे कि तुम अच्छे से खा सको। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, तो डॉक्टर मना कर देगा ये नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। आधा पेट भरो, 1/4 पेट पानी के लिए छोड़ दो, 1/4 पेट हवा के लिए छोड़ दो, तब तो तुम्हारा डाइजेशन ठीक बना रहेगा, नहीं तो नहीं बना रहेगा। एज ए डॉक्टर एडवाइस दे रहा हूँ पूरी एज ए गुरुज डिसाइपल नहीं, एज ए डॉक्टर एडवाइस दे रहा हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। स्वस्थ बने रहेंगे तो भगवान का काम करने के लायक बने रहेंगे। ये 4 संयम का पालन यानी जीवन साधना। इसमें अच्छे विचारों के लिए आपको, अगर आपको पढ़ना है तो श्रेष्ठ किताबों का स्वाध्याय नियमित रूप से करने का नियम बना लीजिए। उपासना के लिए ध्यान जरूरी है तो साधना के लिए स्वाध्याय जरूरी है। और तीसरा है आराधना यानी कर्मयोग, आराधना यानी सेवा। आप किसी की सेवा कर सकें, आप किसी के काम आ सकें, इसके लिए आप कोशिश करिए कि आप सबसे पहले अपने आप को सुधारें। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, आत्म सुधार। उसके बाद दूसरों को आप शिक्षा दीजिए, जो शिक्षा दे दी जिसको, उसको विद्या दीजिए, जिसको विद्या दे दी उसको संस्कार दीजिए और उसको और ज्ञान दीजिए, आगे बढ़ाइए। आपने पूरी ज़िंदगी भर अगर एक आदमी को खड़ा कर दिया अपने पैरों पे, तो आप ये मान करके चलिए आपने सबसे बड़ी सेवा कर दी कि अपने आप को खड़ा कर दिया, पत्नी को खड़ा कर दिया और एक आदमी और खड़ा कर दिया। आपने 3 आदमी बना दिए धरती पर। हर आदमी ऐसे 3 आदमी बना देगा तो यहाँ 500-600 आदमी बैठे हैं, 1000 आदमी बैठे हैं, आप सब मिल करके देखते देखते परिवर्तन ला के दिखा देंगे। मित्रों, ये सेवा है। सेवा के लिए क्या करें? अच्छी किताबों को स्वाध्याय कराइए, एग्जीबिशन जाइए, प्रदर्शनी जाइए, वहाँ देखिए सारे मिशन कैसे खड़ा हुआ, कहाँ से खड़ा हुआ। अच्छी किताबें रखी हुई हैं वहाँ, अच्छी किताबें देखिए, पढ़िए। अच्छी किताबें पढ़ने के बाद आपको लगे इसको औरों को भी देना चाहिए तो आप दीजिए, उनको पढ़ने को दीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप भी खुद पढ़िए, अपने मित्रों को दीजिए, अपने ऑफिसर को दीजिए, अपने बॉस को दीजिए, और देखिए देखते देखते परिवर्तन आने लगेगा। मित्रों, इन तीनों चीज़ों को करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, समय की और साधन की। समय और साधन नहीं होंगे तो कैसे करेंगे? इसलिए आप समयदान देना चालू करें।
आज से ही आप ये संकल्प ले लीजिए, 2 घंटा रोज हम गुरु दीक्षा के निमित्त गुरु के लिए निकालेंगे। अरे आपको मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप तो भारत में रहते हो, आपको मालूम नहीं वहाँ 2 घंटा रोज दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो सप्ताह में दे दो, 4-6 घंटे दे दो, 6 घंटे 8 घंटे दे दो। ढेर सारे लोग हैं जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं और विभिन्न देशों में रहते हैं, जो पूरा के पूरा अपना वीकेंड, हमने उनसे कहा 3 वीकेंड हमारे, 1 वीकेंड तुम्हारा, 3 वीकेंड पूरा देते हैं, सैटरडे संडे पूरा देते हैं, बाल संस्कार शाला चलाते हैं और घर घर जा कर के सब लोगों को बताते हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। आप में से भी कुछ लोगों के मन प्रेरणा आएगी, कम से कम 1 वीकेंड तो दे दो हमको, 3 वीकेंड अपने पास रख लो। जब धीरे धीरे और दानवीरता बढ़े आपकी, तो 2 वीकेंड अपने पास रखना, 2 वीकेंड हमको दे देना। इस तरह से धीरे धीरे करके फिर आप 3 पे आ जाओगे और धीरे धीरे करके 4 पे आकर कार्यकर्ता पूर्णतः कार्यकर्ता बन जाओगे। ठीक है ना। समयदान इस मिशन की पूंजी है। हम लोगों ने समयदान देते देते अपने आप को जीवन दान दे करके, जितने बैठे हैं मंच पे, इन सब ने जीवन दान दिया है, अपना जीवन पूरा गुरुदेव के लिए अर्पित कर दिया। आप भी जीवनदानी बने, समयदानी बने, पूर्ण समयदानी बने, थोड़े आंशिक समयदानी बने, ऐसी हमारी इच्छा है। लास्ट, अंशदान। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, अन्नपूर्णा भोजनालय जो हमारा माता जी का है, माँ भगवती भोजनालय, ये चलता है, ये सारा निःशुल्क चलता है। दुनिया में एकमात्र एक ऐसा आश्रम है जो किसी से पैसे नहीं मांगता। आप पूरे हरिद्वार में घुमाइए, पूरे ऋषिकेश में घुमाइए और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे देशों में घुमाइए, आपको पैसे मांगने वाले ढेर सारे लोग मिलेंगे। आपको कहेंगे आपने खाना खाया, पैसा निकालिए, आपका भोजन लिया। गुरुद्वारों को छोड़कर, गुरुद्वारों में जब लंगर चलता है जिसके लिए लोग दान देते हैं, उसके अलावा कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ निःशुल्क भोजन कराया जाता हो, निःशुल्क रहने को दिया जाता हो, निःशुल्क बिजली हो, निःशुल्क पानी हो और निःशुल्क शिक्षा हो। एजुकेशन की फीस नहीं लेते हम अपने बच्चों से। हम अपने बच्चों से केवल उन सुविधाओं की फीस लेते हैं जो वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, उतना के पैसे लेते हैं, बाकी के नहीं लेते। एक बच्चे के ऊपर खर्चा हमारा आता तो 60,000 रुपये है, परंतु हम सब्सिडाइज वे में 30,000 रुपये उनकी फ़ीस लेते हैं। आप चाहें तो एक बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, एक बच्चे की साल भर की फ़ीस को स्पॉन्सर करते हैं हम सब मिल करके। हम सब मतलब आपका एक मंडल होगा, पूरा आपका ग्रुप होगा, आप मिलकर हायर कर सकते हैं। एक बच्चे की विद्या का पुण्य आपको मिलेगा, विद्यादान का पुण्य आपको मिलेगा। आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं 30,000 रुपीज़ कैसे होता है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके पुण्यों में एक चीज़ जुड़ जाएगी कि हमने पुण्य का काम ये किया कि एक बच्चे को हमने पढ़ा के खड़ा कर दिया। हमको नहीं मालूम था कौन था वो, तो जब आप आएंगे तो हम आप उसको बच्चे से मिलाएंगे। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे देने के लायक, उस बच्चे की फीस आपने दी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हमारा अन्नपूर्णा भोजनालय, दोनों जगह का, विश्वविद्यालय का भी और यहाँ का भी, ये निःशुल्क चलता है। ठहरने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। इस गुरुद्वारे के लिए आपके मन में कुछ देने की इच्छा होती है तो आज आप सोच लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितना निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। एक दिन की आजीविका, एक दिन की कमाई, आप $30,000 कमाते हैं तो $1,000 हमारे लिए छोड़ दीजिए। अरे आपने बहुत ज़्यादा मांग लिया, $1,000 बहुत ज़्यादा होता है, तो 29,000 नहीं दिखाई पड़ रहे तुमको, जो मिल रहे हैं तुमको, 29,000 दिखाई नहीं पड़ते, 1,000 देते हैं वो दिखाई पड़ता है। मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टरों के बीच में दीक्षा देने गया, इंदौर गया, तो मेरे डॉक्टर मित्रों के बीच में बैठा था और सब ने इच्छा व्यक्त की, प्रणव हम तुमसे दीक्षा लेना चाहते हैं क्योंकि तुम इतने बड़े गुरु बन गए। मैंने कहा गुरु तो नहीं बन गया, मैं गुरु का शिष्य हूँ। बोले नहीं, हम तुमसे दीक्षा लेना चाहते। दीक्षा की शर्तें सुनी उन्होंने। और सुनने के बाद जब मैंने कहा कि आप में से जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वो 1 दिन की कमाई दीजिए या ₹1 रोज़ दीजिए या जो भी कुछ, तो उन्होंने कहा या वाला ऑप्शन समझ में आ गया, ₹1 रोज़ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पर 1 दिन की कमाई नहीं दे सकते। क्यों? 30 लाख रुपया महीना कमाते हैं लोग बाग। 1 लाख रुपए देने में आश्चर्य उनको वो होता है। केवल 2 डॉक्टर ऐसे निकले मेरे मित्र जिन्होंने अपनी 1 दिन की कमाई देने का संकल्प लिया। हम 1 दिन कमाई देंगे जितनी हमारी है, किसी की 50,000 थी, किसी की 1 लाख थी, उन्होंने दिया और आज तक निभा रहे हैं। और वो इतने ऊंचे उठ गए कि पूरे के पूरे क्षेत्र में उनका नाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देना सीखा। जो देता है भगवान उसको याद करता है, और जो लेता रहता है दुनिया भर से लेता रहता है, सबसे फीस ली। देने का गुण सीख लिया ना, भगवान के काम के लिए, अच्छे काम के लिए। जहाँ उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है वहाँ देने का प्रयास करना चाहिए, और वहाँ आप आके देखेंगे शांति कुंज में तो पैसे का सही उपयोग हो रहा है। अभी हम लोगों ने जो केदारनाथ ट्रेजेडी हुई, बहुत बड़ी भयंकर त्रासदी हुई थी, उसमें हम लोगों ने करीब 8-10 करोड़ रुपए का पूरा कंस्ट्रक्शन किया है मित्रों। न जाने कितने स्कूल्स बनाए हैं, न जाने कितने कॉलेजेस बनाए। आप यहाँ देखिएगा एग्जीबिशन में, जो बड़ी बड़ी हमने बिल्डिंग्स बनाने के बजाय छोटी छोटी हटमेंट्स बनाई हैं जो पहाड़ के लिए अनुकूल पड़ती हैं। अभी भी आप देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी 2000 गाँव स्कूलों से रहित हैं, 2000 गाँवों के मकान टूटे पड़े हैं।
अभी साल भर, आने वाले 5 साल तक काम होना बाकी है। आप जो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आपका देना का मन हो तो दीजिए, जितना देना चाहे उतना दीजिए। 1 रुपये से चालू करिए और आखिर तक जाइए, जितना ज़्यादा दे सकते हो। हम कोई आपके ऊपर इम्पोजिशन नहीं कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती लाद नहीं रहे हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर दे रहे हैं कि आप जितना निकाल सकें उतना निकालिए। अपनी परिस्थितियों को देखिए, आपकी परिस्थितियाँ हो सकता है ऐसी ना हो, आपने बहुत सारा मॉर्टगेज ले रखा हो, आपका कर्जा बहुत ज़्यादा हो, मत करिए। आप 1 रुपये से चालू करिए। 1 रुपये मतलब $1 से चालू करिए। चलिए $1 पर मंथ हम भेजेंगे, तो कितना भेजेंगे? हम पूरे साल भर का $12 का एक चेक भेज देंगे, बस भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपका वो भी स्वीकार करेंगे। छोटे से छोटा अंशदान, तुलसी की पत्ती भी स्वीकार की जाती है और बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता भी स्वीकार किया जाता है। आप जो देंगे वो हम स्वीकार कर लेंगे और उसकी रसीद आपके पास आएगी। आपको उसका, जब आप आएंगे तो उसको आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ क्या उपयोग हुआ है। अब अपने आप को तैयार कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखिए। उसके बाद उठाइए। उठाने के बाद जैसे हमारे ओंकार जी बता रहे हैं, इस तरह से आप दोनों हाथों के खांचे बांध लीजिए इस तरह से, और अंगूठा ऐसे रखिए, छाती से चिपका लीजिए। गायत्री मंत्र की दीक्षा का मतलब होता है गायत्री मंत्र का बीजारोपण। बीजारोपण किया जाएगा। जीजी आपको गायत्री मंत्र बोलेंगी, आप दोहराएंगे जीजी के साथ साथ। जीजी के बोलने के बाद 5 बार बोलेंगे गायत्री मंत्र, टुकड़ों टुकड़ों में आप उनको दोहराते चले जाएंगे। और उसके पश्चात आप गायत्री मंत्र की जो दोहरा लेंगे, उसके बाद हमारे स्वयंसेवक बंधु अपने आप खड़े हो जाएंगे, कलश का जल लेकर आपके ऊपर कलश का जल डालेंगे, ताकि खातर पानी, गुजराती में कहते हैं खाद पानी, सिंचाई हो जाए। बीज डाला है तो बीज को पानी देना जरूरी है, आपको भी बीज का पानी देना जरूरी है, और उसको आप बराबर नियमित रूप से बनाए रखें। ये मंत्र जो है, ये मंत्र बहुत सशक्त है, बहुत शक्तिशाली है, और अगर गुरुदेव आपके जीवन में प्रवेश कर गए, आपका जीवन बदल जाएगा। इतना मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जी आपको गायत्री मंत्र देंगे। सावधान, आप कोई यज्ञशाला में चले नहीं, वॉलंटियर ध्यान दें, वहीं बिठा देंगे, वहीं बिठा दें, जहाँ से आ रहे हैं वहीं बिठा दीजिए। जितनी जल्दी हो सके बैठ जाए, जो नज़दीक का कुंड हो वहीं बैठ जाइए। आप कोई चले नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रयोग है जिसमें गुरुदेव की चेतना को आमंत्रित करते हैं, गुरुदेव की शक्ति को आमंत्रित करते हैं। गुरुदेव वंदनीय माता जी दोनों आते हैं और आपके अंदर उस शक्ति को आरोपित करते हैं, जिस शक्ति के माध्यम से आप गायत्री मंत्र को धारण कर सकें। भावना करेंगे वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बनकर आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। आपके दोनों अंगूठों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। भावना करेंगे, एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर जीव, एक पर ब्रह्म। इन दोनों का अनूठा गठबंधन आपके समग्र जीवन को प्रभावित करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामीनारायण वैप्स के आदरणीय सुरेश भाई जी पटेल, श्रीमती हंसाबेन सुरेश भाई, रूपेश जारोट, अंकुर भाई और प्रतीक भाई यहाँ पर हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का स्वागत, श्रद्धेय जी का वो स्वागत यहाँ पर करेंगे। आपसे अनुरोध है आप आएँ और श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी का स्वागत करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का साहित्य और प्रतीक रूप में चादर आपको समर्पित करेंगे। कुछ मंगल धुन, हल्की सी धुन, हल्की सी।
अग्निस्थापनम्। मंत्र पाठ के साथ अग्नि स्थापन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। सभी लोग भावना करें, हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से लौकिक एवं पारलौकिक ऐश्वर्यों की ओर ले चलें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री स्तवनम्। मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं ते व्रमणादिरूपं दारिद्र्यदुःखाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी हम सबके बीच से प्रस्थान कर रहे हैं और वो हम सबके साथ, आप सबके साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। शाम को 4 बजे सेमिनार में श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी स्वयं पधारेंगे और सायंकाल के दीप यज्ञ में भी वे उपस्थित रहेंगे। उनका मार्गदर्शन आशीर्वचन प्राप्त होगा हम सबको। आज्याहुति होमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदं इन्द्राय इदं न मम। ॐ अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं न मम। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं न मम। गायत्री मंत्राहुतिः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युञ्जय मंत्राहुतिः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमेव
शांति अभिषिञ्चनम् यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि. Now I will call upon Priya Ostopovich to say a few words to you. मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज ये अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं. ये स्टेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और स्ट्रेटन एरिया में ज़्यादा करके काम करती हैं. Thank you very much. Namaste. Namaste. It gives me great pleasure to be able to speak to you. It's a great honor for me. Please excuse the way that I'm dressed. I was out working and I heard about your celebration and I got onto my friend Surendra Prasad and said, what's going on at Mount Gravatt? I must come and meet everybody. And he said, yes, by all means, come along. So thank you for letting me here, and this is a great honor. I don't mean to take up, part of your holy celebration standing here. You don't need a lecture from a politician on such a holy day. But I do wish you all a wonderful Yag. I believe that this is a celebration of purification, of peace, and we all need much more purification in this world and a lot more peace. So I'm wholeheartedly with you today in this special occasion. Thank you very much for having me. Thank you.